देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि ये जो समीकरण हमें दी हुई है द्विघात समीकरण, इसके जो मूल हैं उन मूलों के व्युत्क्रमों का योग बताना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी आ सकते हैं इसके मूल, जब मैं सॉल्व करूंगा तब आएंगे वो। बाकी अगर मान लीजिए मैंने जो है इसका मूल निकाले, मैंने एक मूल इसका आया 3 और एक मूल इसका आया 4। ठीक है, अब हमारे मूल तो आ चुके हैं, अब इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योग, तो हम क्या करेंगे, मूल हमारे आ चुके हैं तो इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/3 होगा, यानी कि इसका उल्टा। और अगर इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/4 होगा। ठीक है, तो इन दोनों के व्युत्क्रम आ चुके हैं। अब जब इन दोनों के व्युत्क्रम आ चुके हैं तो इनका योग, व्युत्क्रम इसका ये है और इसका ये है, इन दोनों का योग, ये चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, इनको आगे सोल्व कर लेंगे। तो अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनके मूल हम यहाँ पर निकालेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास द्विघात समीकरण है उसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू में 0। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण को किस तरीके से हल करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले के साथ जो भी होता है उसकी गुणा हम जो अकेला नंबर होता है यानी कि अचर पद होता है उससे करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और यहाँ पर कितना है, 12 है। ठीक है, तो 1 और 12 जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 1 यहाँ पर प्लस का है, जहाँ पर कोई साइन नहीं होता प्लस का होता है, और 12 प्लस का है। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो प्लस और प्लस की गुणा किस चीज़ में आएगी, प्लस में। 1 की 12 से करेंगे, प्लस का कितना आ जाएगा, 12। अब अगर इन दोनों की गुणा प्लस में आती है तो हम देखते हैं योग, और अगर इन दोनों की गुणा माइनस में आती तो हम देखते अंतर। तो इन दोनों की गुणा तो प्लस में आई है तो हम देखेंगे यहाँ पर योग। तो अब क्या देखेंगे, अब ये देखेंगे कि 12 के ऐसे टुकड़े हमें करने हैं जिनका योग क्या हो, x के साथ में जो नंबर है वो हो, यानी कि 7 हो। यानी कि अगर 4 और 3 की गुणा करते हैं तो देखो 12 आ जाता है, और 4 और 3 का योग करते हैं तो हमें 7 मिल जाता है। तो ये हमारे काम का है। तो एक्स स्क्वायर और माइनस 7 की जगह हम अगर लिखना चाहें 4 + 3 तो लिख सकते हैं। ठीक है, जोड़ेंगे 7 ही आएगा, और इनटू में यहाँ पर x और प्लस में 12 और इज इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं उससे पहले माइनस का साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का होता है माइनस का, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पर कोई साइन नहीं तो प्लस का है, तो किस चीज़ का हो जाएगा, ये माइनस का 4x, और यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, -3x, और प्लस के कितना आ जाएंगे 12, और इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0। अब इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में कॉमन है हमारे पास x। ठीक है, कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो और कम वाला हो। तो एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो कम वाला एक्स ये है, तो ये कॉमन निकाल लिया हमने। अब एक्स की घात 2 में से एक घात बाहर आ चुकी है, तो यहाँ पर एक एक्स बचेगा, माइनस 4x में से x बाहर आया तो यहाँ पर 4 बचेगा। इन दोनों में से जो कॉमन है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लेंगे, 3x और 12 में कॉमन होगा 3। ठीक है, तो जब 3 कॉमन लेंगे तो 3x में से 3 तो बाहर आ गया, यहाँ पर x बचा। अब एक चीज़, ये प्लस था तो यहाँ पर प्लस नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ वाला साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ वाला साइन चेंज कर देते हैं। तो प्लस है तो क्या बना देंगे इसको माइनस, तो 3 की 12 में कितनी बार जाएगी, 4 टाइम जाएगी, डिवाइड इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देखेंगे x-4 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो एक तो x-4 को ले लेंगे। ठीक है, और एक इसको ले लेंगे x-3, और इज इक्वल टू कितना, 0। अब क्या करेंगे, इसको बराबर 0 ले लेंगे, x-4 बराबर 0 ले लेंगे, और एक x-3 बराबर 0 ले लेंगे। x की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे हम तो 4 आ जाएगा, और x की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो 3 ही आ जाएगा। तो x की 2 वैल्यू आ चुकी हैं, 4 और 3, और यही क्या होते हैं, x की जो वैल्यूज़ आती हैं, जो मान होते हैं, वही क्या होते हैं, मूल होते हैं। तो इसके जो मूल आ चुके हैं 4 और 3 आ चुके हैं। अब हमें इनका व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। तो व्युत्क्रम जब हम इनका निकालेंगे दोनों का, तो इसका आ जाएगा 1/4। ठीक है, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में 1 होता है। तो जब इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा करेंगे तो 1/4 होगा, और यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, तो अब इनका योग हमें निकालना है, योगफल। तो जब हम इनको ऐड करेंगे 1/4 प्लस 1/3, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 12। 4 और 3 का एलसीएम यानी कि ले से 12 आ जाता है, 4 तिया 12, 3 की गुणा ऊपर वाले 1 से करेंगे, 3 एकन 3, 3 की 12 में 3 चौक 12, 4 की ऊपर वाले 1 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 और 4 कितने आ चुके हैं, 7। 3 और 4 7, और बटे में 12। ये इनके जो मूल हैं, उनके जो व्युत्क्रम हैं, उनका योगफल हमारे पास आ चुका है। ये इसका आंसर है।